गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी अकेडमी बीकानेर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें हम आज पढ़ेंगे एरिक्सन को। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी पढ़ाने की भाषा शैली और ये नोट्स आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। एरिक्सन के बारे में अब तक कौन से पर्सन बन चुके हैं, इनके बारे में बात करेंगे और आगे कौन से पर्सन बन सकते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। एरिक्सन का सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत या मनोसामाजिक विकास अनुजात का सिद्धांत। वेरी मोस्ट ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। तो 4 सिद्धांत देखिए, 4 मनोवैज्ञानिक देखिए, मैच वाला प्रश्न यहाँ से बनता है। एरिक्सन को जर्मन अमेरिका मनोवैज्ञानिक कहा जाता है क्योंकि जर्मनी में इनका जन्म हुआ और अमेरिका में ये जाकर बस गए थे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये प्रश्न आपसे फिर पूछा जा सकता है कि मनोसामाजिक विकास या अनुजात का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है। इनके अनुसार एक बालक का विकास उसकी सामाजिक वातावरण की दशा एवं ऐतिहासिकता पर निर्भर होता है। इन्होंने विकास को स्पष्ट करने के लिए एक पुस्तक लिखी और वर्णन किया। एरिक्सन ने क्या किया, बाल विकास को स्पष्ट करने के लिए एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम कई बार ये सीटेट में एक बार पूछा गया प्रश्न है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है चाइल्डहुड सोसाइटी, जो 1950 में उन्होंने लिखी और इसमें इन्होंने बाल विकास को स्पष्ट करने के लिए इस पुस्तक को लिखा और इसमें बाल विकास के बारे में वर्णन किया। इन्होंने एक नियम दिया, उस नियम का नाम है पश्चात। ये भी पूछा जा चुका है। तो अभी तक आपको ध्यान रखना है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, चाइल्डहुड सोसाइटी, पश्चात का नियम, तो ये आपके एरिक्सन के हैं। इस नियम में इसके अनुसार बालक की अगली अवस्था में होने वाला विकास पिछली पूर्वावस्था से प्रभावित रहता है। जो एरिक्सन ने पश्चात का नियम दिया उसमें उसने बताया कि जो बालक का विकास होता है वो अगला जो विकास होता है वो पिछली अवस्था से क्या होता है, प्रभावित होता है, पूर्व अवस्था से। जैसे बाल्यावस्था में बालक का विकास जो हो रहा है वो शेष अवस्था से प्रभावित होता है। जिस प्रकार अगर शेष अवस्था में बालक का विकास अच्छी तरह हुआ है तो भी बाल्यावस्था में विकास अच्छी तरह से होगा, क्योंकि दोनों अवस्थाएं जुड़ी हुई रहती हैं। नव फ्राइडवाद के जनक एरिक्सन को माना जाता है। ये भी पूछा जा चुका है कि नव फ्राइडवाद का जनक किसे माना जाता है, तो एरिक्सन को माना जाता है। और यहाँ पे जो एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताई, वेरी मोस्ट अभी तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से 2 प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की अवस्था, इन्होंने 8 अवस्था बताई। मुख्य अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था, सुषुप्तावस्था, किशोरावस्था, पूर्व प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। इनका जो क्रम है 8 का, यही क्रम है, ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। और इन जो अवस्थाओं की जो आयु है और इनका जो संघर्ष है, यहाँ से प्रश्न बनता है। सबसे पहले तो आपको पूछेंगे कि मुख्य अवस्था है उनकी जो आयु क्या है और उसमें जो संघर्ष कौन सा होता है। तो कई बार तो संघर्ष दे के पूछा जाता है कि ये कौन सी अवस्था से संबंधित है, कई बार अवस्था दे के उनकी आयु पूछी जाती है। तो इस प्रकार के 2 प्रकार के विधक प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें से 1 नंबर आपकी अवस्था है, इसको आपको इसी तरह डायग्राम बना के, चार्ट बना के याद करना है और इन चीज़ों को जितनी बार आप बार रिवाइज करोगे, यहाँ से 1 प्रश्न आने की प्रबल संभावना रहती है। 1 नंबर की जो अवस्था है एरिक्सन की, सबसे पहली बात एक बार यही पूछा गया था कि एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई। 8, 7, 6, 5 इस प्रकार के ऑप्शन थे और इस प्रकार का प्रश्न पूछा था। तो यहाँ से है नंबर 1 मुख्य अवस्था, इसकी जो आयु होती है जन्म से 1.5 वर्ष तक। तो सबसे पहले मुख्य अवस्था की आयु जन्म से 1.5 वर्ष तक। इसमें जो संघर्ष होता है वो विश्वास बनाम अविश्वास। आपसे पूछे कि एरिक्सन के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास का जो संघर्ष होता है वो कौन सी अवस्था में होता है, तो मुख्य अवस्था में। 2 नंबर की इनकी जो अवस्था होती है उसका उन्होंने नाम रखा गुदी अवस्था और इसका इन्होंने समय बताया 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक। इसमें होता है आत्मनिर्भरता वर्सेज शंका व ललजा।
तो आपसे पूछे कि आत्मनिर्भरता वर्सेज शंका व ललजा किस विशेषता की अवस्था है, तो गुद्धि अवस्था की, जिसका समय है 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक। तीसरी इनकी अवस्था है लैंगिक अवस्था, 3 वर्ष से 5 वर्ष तक। पहल करना वर्सेज अपराध बोध, तो ये अभी पीछे ही किसी एग्जाम में पूछा गया, पहल करना वर्सेज अपराध बोध एरिक्सन की कौन सी अवस्था से संबंधित है और इसका समय क्या है, तो ये लैंगिक अवस्था से संबंधित है और 3 से 5 वर्ष तक इसकी उम्र है। चौथी है सुषुप्त अवस्था, 6 से 12 वर्ष तक, और इसमें होता है उद्यमिता वर्सेज हीन भावना। पांचवी है किशोरावस्था, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक इसका समय है, और एकीकरण या तादात्मीकरण वर्सेज भ्रांति। छठी अवस्था इनकी पूर्व प्रौढ़ावस्था, 18 वर्ष से 35 वर्ष तक की अवस्था है, वो पूर्व प्रौढ़ावस्था है। घनिष्ठता वर्सेज एकांकीपन, और प्रौढ़ावस्था 36 से लेकर 65 वर्ष तक सृजनात्मकता वर्सेज ठहराव। वृद्धावस्था 65 वर्ष से अधिक की जो उम्र होती है इन्होंने वृद्धावस्था में रखा। संपूर्णता वर्सेज हताशा, इसमें क्या होता है, एक बार ऐसा पूछा गया था कि प्लस माइनस की जो सोच होती है वो कौन सी अवस्था में पाई जाती है। इसका कारण ये है कि संपूर्णता वर्सेज हताशा, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति वृद्धावस्था में होता है, एक बार आगे जाता है, एक बार पीछे आता है, जैसे मतलब कि वो आगे के बारे में भी सोचता है कि आगे का जो वृद्धावस्था की उम्र है वो किस प्रकार गुजरेगी, तो वो प्लस में जाता है। माइनस में जाने का मतलब होता है कि वो पीछे का जो उसका जीवन रहा है कि मैंने जीवन में ये किया, मैंने जीवन में ये किया, तो इस उम्र में वो पीछे भी जाता है। तो प्लस माइनस की सोच वाली अवस्था किसको कहा जाता है, तो वृद्धावस्था को कहा जाता है। संपूर्णता वर्सेज हताशा, क्योंकि संपूर्णता इसलिए कहा जाता है कि वो वृद्धावस्था में हो चुका है, पूरी अपनी उम्र जी चुका है, और हताशा उसको पता है कि हमारी जो उम्र है वो वृद्धावस्था में आ गई है, तो इस प्रकार की उसकी सोच प्लस माइनस वाली होती है। यहाँ से प्रश्न ये पूछा गया था एक बार कि प्लस माइनस की सोच कौन सी अवस्था से संबंधित है, तो ये यहाँ से आपको क्या करना है, 8 अवस्थाएं मेन चीज़, तो एक मुख्य रूप से अवस्था कितनी है 8, और इनकी जो आयु है आपको यो याद रखनी है, इनका जो संघर्ष वाला ये चीज़ है। हाँ, अवस्था याद हो जाती है, आयु याद होते हैं, पर ये आपकी चीज़ें याद नहीं रहती, और यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, चाहे आपको समझ के याद कर लेना या रट के याद कर लेना, किसी प्रकार भी याद कर लेना, यहाँ से आपको याद करना ही पड़ेगा। अब एक छोटा सा मनोवैज्ञानिक है और यहाँ से ही कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, गेसेल का सिद्धांत, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका एक बार सिद्धांत पूछा गया था कि बाल विकास की परिपक्वता का सिद्धांत, ये वाला एक बार एग्जाम में पूछा गया था, इसको हम देख लेते हैं। गेसेल का सिद्धांत, पूरा नाम है अर्नोल्ड गेसेल, अमेरिका चिकित्सक मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के थे और चिकित्सक थे, साथ में मनोवैज्ञानिक भी थे, और 1925 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, बाल विकास की परिपक्वता का सिद्धांत दिया। केवल शारीरिक विकास का सिद्धांत अर्नोल्ड गेसेल ने दिया, तो ये भी पूछा जा सकता है कि केवल शारीरिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो गेसेल ने दिया। गेसेल से जुड़ी कुछ शब्दावली हैं, उसको देखते हैं हम। गेसेल के अनुसार बालक में विकास का क्रम क्या रहता है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है सीटेट वगैरह में। सबसे पहले गेसेल ने कहा कि सबसे पहले बालक के मस्तिष्क का विकास होता है 1 नंबर, फिर बालक के हृदय का विकास होता है 2 नंबर, फिर संपूर्ण तंत्रिका तंत्र का विकास होता है, और फिर बाह्य अंगों का विकास होता है। तो आपसे पूछिए कि गेसेल के अनुसार बालक के विकास का क्रम क्या है, तो पहले मस्तिष्क का, फिर हृदय का, फिर संपूर्ण तंत्रिका तंत्र का, और फिर बाह्य अंगों का विकास होता है। विशेष शब्दों का उपयोग किया, आत्म विनियम, संबंधन, सामाजिक वर्सेज वंशक्रम, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग पूछे तो ये गेसेल ने किया था। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें, और पढ़ाई को निरंतर बनाए रखें। जो निरंतर पढ़ता है, संघर्ष करता है, कर्म करता है, वही एक दिन सफल हो पाता है।